अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर मंगल का दिन हुआ जा रहा है और रात के 9 बजे हम आपके साथ होते हैं और हर हफ्ते हम आपके लिए एक नए मेहमान लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ लाहौर के कोई मेहमान हो मगर पाकिस्तान के जितने भी सूबों से हैं उनको भी अपने प्रोग्राम पे आपसे मिलाएं। आप हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं www.k2.tv.com पे और आपके स्क्रीन के नीचे एक स्ट्रिप चल रही होगी जिसके ऊपर हमारे लाइव कॉल्स के नंबर्स हैं। तो आज हमारे मेहमान एक खिलाड़ी हैं, काफ़ी शोहरत इन्होंने पाली दुनिया में और एक ख़ास किस्म का खेल खेलते हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रोफाइल और उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। तो नाजरीन, आपने देख लिया कि हमारे आज के मेहमान हैं हिसाम अली हैदर। और हिसाम, वेलकम टू K2 TV एंड वेलकम टू आवर शो। और मुझे पता है कि आप सिर्फ 10 दिन के लिए आए हुए हैं, तो हमने आपको पकड़ लिया शो के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी जी। अच्छा, आप की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल चल रही थी और काफ़ी डेंजरस किस्म का गेम आप खेलते हैं। आप बताएं कौन सा खेल खेलते हैं आप? मैं जी खेलता हूँ पोलो। ओके। एंड पोलो इज़ अ वेरी ओल्ड स्पोर्ट, काफ़ी 100 साल पुराना स्पोर्ट है और ओरिजिनेट आई मीन डिबेट है, लेकिन हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही हुआ और यहाँ से फिर बाकी मुल्कों में गया। एंड ये काफ़ी यूनिक स्पोर्ट है बिकॉज इसमें आपके साथ एक एनिमल भी होता है और आप काफ़ी तेज़ रफ्तार पे खेलते हैं और काफ़ी डेंजरस भी होता है जी। तो आप ये कहेंगे कि जो घोड़ा है, जो एनिमल है, वो घोड़ा है, उसका कितना हिस्सा होता है आपके गेम में? आई मीन अगर आप एक बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में 90% घोड़े पे डिपेंड करता है। आई मीन आपका भी स्किल होना चाहिए, लेकिन घोड़ा अगर आपको अलाउ नहीं करता टू प्ले एट दैट लेवल तो फिर आप नहीं खेल सकते। आपकी गेम वो नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं। ये बताएं कि काफ़ी मुझे मुश्किल सा गेम लगता है और काफ़ी ज़रा डेंजरस सा गेम लगता है। आपको डर लगता है खेलते में? मुझे डर लगता है देखते हुए खेलते हुए मुझे इतना डर नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन अगर मैं किसी को देख रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत डेंजरस है यार। तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो बाहर लोग बैठे होते हैं और गेम देख रहे होते हैं, जब हाय हुई हाय नहीं करते हैं, आपको पता ना कि क्यों करते हैं। बिल्कुल। मगर खेलते हुए आपको डर नहीं लगता? एक दफ़ा मैं ग्राउंड में चढ़ जाता हूँ, आई मीन कोई फेयर होता नहीं है। कोई फेयर आप इतना होते हैं, आप इतने फोकस हो जाते हैं खेलने पे कि आप भूल जाते हैं कोई सारी बातें मैं जब सोचता हूँ कि आप खेलते इवन कैसे हो पोलो, मैं कहता हूँ आपने घोड़ा भी पकड़ना है, घोड़े को रोकना भी है, स्टिक का भी इस्तेमाल करना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी है, अवेयर यू बी अवेयर के सारे कहाँ हैं ग्राउंड पे, और इतनी तेज़ गेम है। लेकिन जब आप खेलते हो पता नहीं लगता है। भाई साहब सोच रहे होते हो मैच से पहले, आप कहते हो ये कैसे मैं करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप कितने सालों से आप खेल रहे हैं? मैं प्रोफेशनल खेल रहा हूँ 2001 से, सो आई वुड से 13 साल हो गए मुझे। मगर मतलब आपने पोलो खेलना तो कब बचपन से, व्हेन आई वाज अराउंड 14-15 साल से प्रॉपर्ली खेलना शुरू किया मैंने। मगर राइडिंग वगैरह? राइडिंग तो बहुत बचपन से, जब 3-4 साल। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था, मेरे अबू भी खेलते थे, सो ऑब्वियसली उनके थ्रू मुझे बड़ा अर्ली एक्सेस मिला पोलो को। आपके अब्बू के अलावा कोई और भी खेलते थे? मेरे दादा भी खेलते थे, सो उनको मेरी काफ़ी हिस्ट्री है पोलो के। तो हम इससे हम ये समझ लें कि चूँकि आपके एक जिस तरह ख़ानदान में एक ये जिस तरह लोग हॉकी खेलते चले आते, उनके बच्चे भी खेलते, क्रिकेट चले आते, तो इसी तरह आपका करियर जो है, मगर वो तो प्रोफेशनली नहीं खेलते थे। आप प्रोफेशनल क्यों बने? मैं प्रोफेशनल ऐसे बना कि आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, तो मैंने सोचा कि अब मुझे पोलो का बड़ा पैशन था, सो मैं बाहर गया खेलने। फिर वहाँ से मैंने कहा मैंने करना ही यही है, एंड आई जस्ट इट वाज जस्ट अ रैंडम डिसीजन। ऐसे कोई प्लान नहीं था बचपन से कि जी बड़े होकर प्रोफेशनल पोलो खेलना, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इतना एम्फेसिस नहीं है। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा? आप सिर्फ पोलो का भी नहीं आपने सोचा? वैसे बचपन में आपने सोचा क्या था बनने का? ग्रेटनेस है, मैं बचपन में कुछ भी नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरा मेन पैशन था गोल्फ, मैंने वो बनने का सोचा था, लेकिन एंड पोलो में हो गई। बट स्टिक इन्वॉल्व थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व थी, सो बेसिकली स्पोर्ट की लाइन तो वही थी। अच्छा। बट एंड घोड़े पे आ गया। तो अब गोल्फ का क्या मतलब कोई है अभी? गोल्फ मैंने अभी शुरू की हुई है, अभी मैं बड़ा पैशनेट हूँ, मैं डेली खेल रहा हूँ और मैं डेली हार रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सून
I will start winning. Soon इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि प्रोफेशनल और एमेटर स्पोर्ट खेलने में क्या फ़र्क होता है? प्रोफेशनल स्पोर्ट में आपकी अप्रोच फ़र्क है, एवरीथिंग्स ऑन द लाइन, ठीक है ना। आप मिस्टेक्स उतनी नहीं बना सकते जितना जब आप एमेचर होते हैं, ठीक है ना। एमेचर में ठीक है, आपने मिस कर दिया, आपने एक प्ले को एंटिसिपेट नहीं किया। प्रोफेशनल में आपके वो फाइन लाइन जो है ना बिटवीन गोइंग ऑल आउट और और आप अपना ख्याल भी मेरे ख्याल से कम रखते हैं, यू पुट इट ऑल आउट देयर। आपके लिए कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम फराह, कहाँ से हमें फ़ोन कर रही हैं? जी मैं अटक से कॉल कर रही हूँ। जी जी। बहुत प्यारे मेहमान बैठे हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया है जी। इनको देख के आज बहुत दिल खुश हुआ है। आप इनसे बात कीजिए। जी बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, आपको देख के दिल बहुत खुश हुआ है कि हमारे मुल्क का आप सरमाया है और हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू जी, बस आप दुआ मांगते रहे, इंशाल्लाह और भी चीज़ें करेंगे और नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। थैंक यू फराह, आपने हमें कॉल किया है। आप देखें अब आपके कॉल शुरू हो जाएंगे। हिसाम तो आप जल्दी जल्दी बात कीजिए अपने स्पोर्ट के बारे में। ठीक है जी। तो आप कह रहे थे कि प्रोफेशनली जाहिर है जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, कोई उसके कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होते हैं, एंड ऑफ द डे जी देखें और कुछ पैसे भी मिल रहे होते हैं। पैसे भी मिल रहे हैं, दूसरी बात है एवरीबडी वांट्स टू विन, इसमें कोई शक ही नहीं ये है। तो मगर आप एमेचर भी खेले तो आप विन करना चाहते हैं। नहीं, मैं जनरली मोहित में कह रहा हूँ, स्पोर्ट में एनीथिंग इन लाइफ बात ये चैलेंज होता सारों है। का दिल जीतने का, लेकिन इतना इजी नहीं होता बिकॉज बाकी भी सारी टीमें उनके भी सारों का दिल जीतने का, तो ओवरऑल सारों का दिल जीतने का। अब सारे तो नहीं जीत सकते नहीं ना, जीत सकते। तो नहीं, उसका नहीं जीत सकते। आप ये बताएं कि जब आपने ये प्रोफेशनल पोलो खेलना शुरू किया आपको क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ बिकॉज मैं फिर पाकिस्तान में जनरली स्पोर्ट्स के हवाले से आपसे मैं बात करूँगी। मैंने जी काफ़ी हार्डशिप्स, आई मीन पाकिस्तान तो नहीं, मैं फॉर्चुनेटली मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं बाहर गया और मैं वहाँ एक दो अनबिलीवेबल लोगों से मिला जिन्होंने मुझे लिए सारा कुछ, मैं ओपन ऑल द डोर्स फॉर मी, मैं बहुत फॉर्चुनेट था, ठीक है ना। उस टाइम पे उन्होंने मगर आप ये बताएं आपने जाते ही घोड़े पे बैठ के मतलब शहजादे की तरह पोलो खेलना शुरू किया? नहीं, काश मैं कर सकता, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास घोड़े नहीं थे और ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड गया तो मैंने उनको जाकर कहा जी कि मैं तो पोलो खेलता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सही करते हैं। तो मैंने एक बंदे को तो कहा नहीं, फिर मैंने कहा यार कि मैं सारों को कहूँगा मैं सही नहीं करता, तो ये शायद क्या मुझे पोलो ही ना समझेंगे? मिले, और इंग्लैंड में तो सारे करते हैं। सो फिर अगले बंदे को उसने पूछा आप सही करते हैं? मैंने कहा। उसने कहा मेरा एक दोस्त है उसको एक सही की ज़रूरत है, अगर आप उसके लिए सही अच्छी करेंगे तो मैं आपको शायद पोलो में चांस दूँ। शायद उस पहली समर 2002 में। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ जी मैं बहुत ही सही करता हूँ, मैंने आज तक कभी पट्टी नहीं बांधी थी मुझे कुछ पता नहीं था, कभी काठी लगाई थी कुछ घोड़े भी नहीं पे? किया था। फिर वो सीखा ऑब्वियसली, और बड़ी ग्रेट, इज़ वेरी गुड कि आपको ग्राउंड लेवल से पता है, बिकॉज अब 13 ईयर्स के बाद मुझे समझ आती है, क्योंकि अब मुझे पता है कि सारा कुछ कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली अब मैं सही तो नहीं करता बिकॉज मैं इतना ज़्यादा खेल रहा हूँ, बट वो 3-4 साल जो थे वो बहुत सख्त थे, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट लाइक इट। आप ये बताएं एक पोलो पोनी को मैच के लिए तैयार करना कितने मिनटों में होता है? मैं प्राइम पे बहुत जल्दी, आई मीन आप यू हैव टू बी वेरी फास्ट। अच्छा। आप 6-7 घोड़े लेके जाते ग्राउंड में, कभी कभी आपका अच्छा घोड़ा चाहिए होता है तो आप कहते जल्दी लाओ। सो यू हैव टू बी, आई एम टॉकिंग उतार शतार के रेडी स्टेडी 3 मिनट 2-3 मिनट मैक्सिमम एक घोड़े के और लिए? घोड़ा बाहर वापस। हाँ जी, एक घोड़े के लिए। तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी जर्नी की है, ये नहीं कि आप शहजादे की तरह पगड़ पहन के और अच्छे से वो बूट चढ़ा के और आप ग्राउंड में जाके खड़े हो गए। आपने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ पे और आपको ही फ़ायदा हुआ होगा इसलिए कि अब आपको हर चीज़ पता है घोड़ों का। हर चीज़ कैसे तैयार करते हैं, कैसे खेलते हैं, और अब तो माशाल्लाह 6 गोल आपका हैंडीकैप हो चुका है। और हम इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, और आपसे फिर मैं और बातें करूंगी जनरली स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है जी नाजरीन, ब्रेक पे चलते हैं और आप हमारे साथ रहिए, थोड़े ही मिनटों में वापस आएंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और जैसे अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया, आपको हम बताते चले कि आज के हमारे मेहमान हैं हिसाम अली हैदर, जो कि 6 हैंडीकैप पोलो प्लेयर है पाकिस्तान के। और इनसे अब और बातें करते देखते कि पोलो खेलना आसान, कितना आसान है और कितना मुश्किल है। हिसाम, ये बताएं
कभी कभी हम टीवी पे देखते हैं ना, ये चित्राल में पोलो होती हैं और काफ़ी, वो भी बहुत ही डेंजरस गेम लगता है। तो आप बताएं उस पोलो में और आपके पोलो में क्या फ़र्क है? चित्राल में जो पोलो होती है, ऑब्वियसली जिस हाइट पे आप खेल रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट दैट इजी टू प्ले, ठीक है ना जी। अब हमारे दो स्पोर्ट्स में मे बी उनके रूल्स कोई नहीं है, विच मेक्स इट ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि उस पर आप सारा कुछ कर सकते हैं। जब तक बंदा गिर के ना, वो घोड़ा ना गिरे, बंदा ना गिरे, जब तक उतरना नहीं है ग्राउंड मैं कभी से। गया नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली वन डे मैं आप जाऊँगा। जाएंगे? यस। लेकिन वहाँ कोई रूल्स नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें। और बट फ़र्क आई थिंक वहाँ पे एक आएगा कि वहाँ पे जो हॉर्स क्वालिटी है वो हमारे जो नॉर्मल पोलो है उस लेवल की नहीं होएगी, बिकॉज हमारे अब जो हॉर्स क्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोलो है वो बहुत सुप्रीम है। वर्ल्ड ऑफ पोलो में आप जब कहते हो सिर्फ इंग्लैंड में, कि अब पाकिस्तान में भी कुछ? पाकिस्तान में भी बड़े हाई, बहुत अच्छी पोलो होती है। और लोगों को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में फरवरी के महीने में जो हमारा मेन सीज़न होता है, जिसमें हमारा नेशनल चैम्पियनशिप होती है, ये वाहिद स्पोर्ट है अभी पाकिस्तान में खेली जा रही है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और खेलते हैं हर साल विदाउट फेल। और हिसाम, इस वक्त मेरे ख्याल से बताना ज़रूरी है कि आप ये नेशनल ओपन पोलो चैम्पियनशिप 7 दफ़ा जीत चुके हैं जी, मुख्तलिफ टीमों के साथ, और आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड स्टेज पे 2 वर्ल्ड कप्स में। आई थिंक 2 या 3 वर्ल्ड कप्स हैं। हाँ जी, आई थिंक 2 या 3 तो आप मुझे याद है, चूँकि मैंने आपका मैच देखा था जब आप लोग लाहौर के एवर ग्राउंड पे इंडिया के ख़िलाफ़ खेले थे फॉर द उसको क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग राउंड था। और मतलब गेम तो ऐसी थी कि पता नहीं अभी हम सारे स्टैंड्स पे बैठ के मर जाएंगे अगर तुम लोग ना जीते तो। ये बताओ उस वक्त क्या आपके दिमाग में चल रहा था? जब आप खेल रहे हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा होता। ऑब्वियसली मैच बहुत टेंस था, एक्स्ट्रा टाइम में गए इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान कभी क्वालिफाई किया ही नहीं वर्ल्ड कप के लिए। पहली दफा लाहौर के अंदर 25,000 का क्राउड, पहली बार पोलो की हिस्ट्री में लाहौर पोलो क्लब आया, इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा इवेंट, और फिर आप जीत जाओ, और वो भी एक्स्ट्रा टाइम में। इससे बेहतर स्क्रिप्ट तो आप लिख ही नहीं सकते, और वो भी हमसाया मुल्क के खिलाफ, और वो भी इंडिया के खिलाफ। लेकिन मैच बहुत अच्छी स्पिरिट में खेला गया, और एवरीवन टुक डिफीट वेरी वेल एंड विक्ट्री वेरी वेल। सो ओवरऑल आई मीन दोनों मुल्कों का भी फायदा हुआ, पाकिस्तान पोलो का मैसिवली फायदा हुआ। हम पहले वर्ल्ड कप में गए फ्रांस खेलने, जहां हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी, मैक्सिको को भी हराया, बट यू नो काफ़ी 1-2 टफ मैचेस हार गए, बट यू नो गुड शोइंग। एक्सीलेंट। और आप खुश हुए इस बात से? मैं तो खुश हुआ, पाकिस्तान इतनी ऊपर वर्ल्ड कप में पहली बार पहुंचा, यू नो। हिसाम, आपके मैं देख रही थी आपके प्रोफाइल में, आपने तो पाकिस्तान का फ्लैग हर जगह लगाया हुआ है। आपकी टी शर्ट पे भी हैं, आपके जीन्स के पॉकेट पे भी हैं, आप प्राइज़ ले रहे होते तब भी फ्लैग इतना बड़ा लेके। तो आप तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ बिल्कुल एम्बेसडर बने हुए हैं पाकिस्तान के। आई वोंट से एम्बेसडर, बट ये तो करना पड़ता है, आप बाहर खेल रहे हो, व्हाई नॉट। बिल्कुल। इससे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने अपनी शर्ट पे पर्सनलाइज पाकिस्तान का झंडा लगाया। आप जहाँ भी जाते हो, आप खेलते हो, आई मीन मुझे तो इतनी प्राइड मिलती है, मैं जब झंडा देखता हूँ मैं कहता हूँ वाओ। अब तो काफ़ी क्लब्स इन द वर्ल्ड हैं जिन्होंने झंडे लगाए हुए हैं, बिकॉज हमारे 2-3 प्लेयर्स खेल रहे हैं। बड़ी प्राइड की, मैं तो झंडा देखता हूँ, मैं हर दफ़ा तस्वीर खींचता हूँ अपने कैमरे से जनरली। और आपके दिल में क्या होता है कि भाई देखो हमारा भी झंडा यहाँ लहरा रहा है? पोलो वर्ल्ड वाइड हम इतने रिकग्नाइज नहीं है, और कम्युनिटी छोटी सी है ना? कम्युनिटी भी छोटी। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, द ग्रेट थिंग इज कि एशियंस एज अ होल, इंडियंस मिला के, वो भी हमारे लिए प्राउड होते हैं, बिकॉज आई एम दी ओनली प्रोफेशनल जो पूरी साल पूरी दुनिया में जाकर खेलता है पोलो। तो इवन द इंडियंस जब मुझे देखते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं कि यार ये तो हमारा बंदा है, हमारा बच्चा है। बड़े सगीर के सबसे हाईएस्ट हैंडीकैप प्लेयर हैं जी, और आप दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड को सारा रिप्रेजेंट करते हैं जी। और वैसे भी आप टॉप 5% प्लेयर्स में, आई थिंक। हाँ जी, ऐसा ही है कुछ। अच्छा। एंड आपको वो फीलिंग कैसे है कि आप इतने छोटा सा एक परसेंटेज हैं, 5% ऑफ कितने पोलो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान दुनिया में? आई डोंट नो एग्जैक्टली दुनिया में कितने हैं, बट अगर आप टॉप 5% ले तो आई मीन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। आई वुड से कि रफली आई डोंट नो 200-250-300 प्लेयर होंगे टोटल बस। हाँ जी, जो करंटली खेल रहे हैं। और उसमें आप पाकिस्तान का झंडा लहराते में हर फील्ड पे जाते हैं, जो कि मैं नाजरीन समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। और हमारी एक कॉलर है फातिमा बतूल। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हमें कॉल कर रही हो? मैं रावलपिंडी से। जी जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जी। पहली बार मौका मिला है बोलने का।
बहुत अच्छा, मुझे आप सारी बॉलर बहुत अच्छा, आपने बहुत इंस्पायरिंग है आपसे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। जी फातिमा। जी वेल थैंक यू फॉर कॉलिंग फातिमा। हिसाम, मुझे लगता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा लड़कियों की है अच्छा। और लड़कों के अभी तक कॉल्स नहीं आए। तो आपकी बेगम साहब हैं कोई जो ये हाँ शो जी, मेरी देख भी रही होगी? रिसेंटली शादी हुई है और I'm sure वो देख रही होंगी। बॉयज़ प्लीज़, कोई बॉयज़ भी कॉल करें, ये ना हो कि बाद में हमारा कोई फटा पड़ जाए। ये बताएं हिसाम कि पाकिस्तान में अगर आप रह जाते हैं इन पाकिस्तान, तो आपके क्या चांसेस होते हैं कि आप पहुंच जाते जहां आज आप पहुंचे हुए इंटरनेशनल स्टेज पे? आप पहुंच सकते ही नहीं है, बिकॉज मसला ये है कि एवरी कंट्री में आई थिंक एक कैप होता है स्पोर्ट का, ठीक है ना। एक आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे आप पहुंच नहीं सकते, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लाइक हॉकी में जब हम वर्ल्ड के बेस्ट थे, वी वर द ग्रेटेस्ट। जो एंड व्हाट अबाउट स्क्वॉश? स्क्वॉश, व्हाट एग्जैक्टली। अबाउट क्रिकेट? हमारा इतना बड़ा ग्रेटेस्ट, नाम। हम लोग ग्रेटेस्ट हैं, रॉ टैलेंट है उन स्पोर्ट्स में। पोलो में एक हम लोग एक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, उसका फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, कंपटीशन नहीं है, हमारा सीज़न छोटा है, तो यू नो आप उधर फंस जाते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत प्लेयर्स थे जो इम्प्रूव कर सकते थे, बट हर बंदे को हर बंदे को चांस नहीं मिलता, नहीं मिलता। लाइफ इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर एवरीवन। सो सारे नहीं बाहर जाकर खेल सके तो वो इम्प्रूव नहीं कर सके, बट बहुत ज़रूरी है। जनरली आप कोई भी स्पोर्ट लें, वहाँ जो एजुकेशन है, द वे दे मेक, जो आप स्पोर्ट खेलते हैं, जिस फोकस से खेलते हैं, इस इंटेंसिटी से खेलते हैं, वो बहुत एक और फ़र्क वो है। एक चैलेंज, एक्सपोजर, कंपटीशन। डॉक्टर नासिर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। Assalamualaikum. Hissam, you are one of the finest polo players. थैंक यू सर। And I want to know is कि ये जो जैसे golf में ranking होती है, how do you rank polo players in the world, and what position are you in right now? सर पोलो में जो रैंकिंग होती है, आपका एक हैंडीकैप होता है, गोल्फ में वो ऊपर से नीचे आता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग नासिर, विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। और पोलो में नीचे से ऊपर जाता है, तो बेसिकली आप शुरू करते हैं -2 पे और आप 10 तक जाते हैं। पाकिस्तान में भी जो सेकंड हाईएस्ट हैंडीकैप है वो है 4 गोल्स, ठीक है जी। और एशिया में जो हाईएस्ट हैंडीकैप है द मोमेंट, सेकंड हाईएस्ट है 5 गोल्स है, आई थिंक वो इंडिया में है, ठीक है ना जी। यूरोप में फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट इज 7, लेकिन देयर ओनली 2 7 गोलर्स इन द होल ऑफ यूरोप एंड आई एम 6 गोल्स। सो इवन इफ यू टेक ऑल ऑफ यूरोप एंड ऑल ऑफ एशिया, आई एम जस्ट I'm the second highest ranked in this region, for example. In Europe and Asia. I mean, Europe में there are only two or three 7 goals, 3 players in total. Yeah. और उसके बाद there must be in the whole of England there must be 8 6 goalers. So I mean तो उनमें से आप एक हैं। इतने ज़्यादा players नहीं हैं, you know. अर्जेंटीना आप जाएं whole ball game, but फिर आप अगर प्रोफेशनली जो खेलते हैं, you know, retired फ़र्क है, जो currently प्रोफेशनली खेल रहे हैं, they're not that many. हिसाम, किश्वर हमीद की कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम किश्वर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताना था दैट हसाम, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जी। एंड जब आपका क्वीन एलिजाबेथ के साथ तस्वीर खींची थी, इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन इन माय फैमिली। आई कांट टेल यू हाउ वी सेलिब्रेटेड। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर दैट यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और अल्लाह करे तुम बहुत और भी कामयाबी हासिल करो और जीते रहो। और बहुत बहुत हम खुश हैं कि हमारा एक पाकिस्तानी इतनी अच्छी जगह पे है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच किश्वर फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू शिरीन, यू आर डूइंग अ लवली प्रोग्राम। थैंक यू किश्वर, थैंक यू। बाय। So again, it's all women calling you, Hissam. I'm getting very worried now because you know, we need to get some calls from the boys. अच्छा, what do you think about पाकिस्तान में स्पोर्ट्स, जो कि हमारा इतना टैलेंट है? आप बच्चों को फुटबॉल देखते हैं खेलते हुए सड़कों पे, तो आपको ऐसे लगता है कि छोटे ब्राज़ीलियन पेलेज खेल रहे हैं। क्या मसला क्या है यहाँ पे? मसला पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है, दे हैव टू बी प्रोफेशनली मैनेज्ड। अब ऐसे ही तो नहीं आप किसी रैंडम बंदे को एक बहुत बड़ी एसोसिएशन का हेड बना दे। देखिए, अगर एक बंदा है मार्केटिंग का, ही इज़ अ प्रोफेशनल मार्केटिंग, ही शुड बी डूइंग मार्केटिंग। ये नहीं कि अगर मैं एक्स प्लेयर हूँ तो मुझे आप मार्केटिंग का हेड भी बना दें, चेयरमैन भी बना दें, ट्रेजर भी बना दें, सेक्रेटरी भी बना दें। स्पोर्ट्स अब चेंज होगी ग्लोबली। स्पोर्ट्स एंड ऑफ द डे बात ये, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जब तक आप पैसे नहीं लाएंगे
आप नहीं इम्प्रूव करेंगे। क्रिकेट में जो भी हम हैं, हम मेरे ख्याल में हम इससे भी बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। इसलिए क्योंकि क्रिकेट में पैसा है, और इससे बेहतर बहुत थे हम लोग जब इतने पैसे भी नहीं थे क्रिकेट में। पैसे, वर्ल्ड कप हम जीते में भाई। एग्जैक्टली। अब पैसे नहीं आएंगे तो लोग नहीं खेलेंगे। और मेरी दूसरी बात है, अगर पैसे नहीं है तो एक प्रोफेशनल एथलीट कैसे सर्वाइव करेगा? अब तो ऐसा है कि आपको एक खाना एक तरीके से करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग एक तरीके से करनी पड़ती है। पुराने दिन नहीं है कि जब हॉकी पकड़ी, कोचिंग, ये बहुत चीज़ें इतनी टेक्निकल हो चुकी हैं। अब आप यू कांट जस्ट पिक अप अ रैकेट एंड से जी मैं वर्ल्ड चैंपियन, नहीं है वो दिन। वो लोग, उनका टैलेंट और था। दी ओल्ड डे दे वर, बड़े कम थे हमारे पास स्क्वॉश प्लेयर, 3-4 थे जिनका लेवल ही और था। दुनिया पे छाए हुए थे, यू नो, 50s 60s में पाकिस्तान का झंडा लहराता था। उनको यूड कॉल देम फ्रीक्स। उस तरह के जो स्पोर्ट्समैन थे वो दे कम वंस इन। अब उसके बाद हमें प्रोड्यूस करने चाहिए थे, लेकिन वो मैनेज ही प्रोफेशनली नहीं है। इनकरेजमेंट नहीं। इनकरेजमेंट कैसे आएगी जब तक फंड्स ही नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है? आप किसको इनकरेज कर सकते हैं? यू कैन नॉट इनकरेज एनीवन। इनकी गलती नहीं, अभी भी रॉ टैलेंट है। कोई भी आप स्पोर्ट पकड़ लें, मुझे दुनिया में दिखा दें कि इतना रॉ टैलेंट, मैं आपको 3 स्पोर्ट्स नेम कर दूं, कहीं है ही नहीं। लेकिन उनको कोई कौन से 3 स्पोर्ट्स हैं? मैं कहता हूँ जी, क्रिकेट कोई शक ही नहीं है, लेकिन वो चैनलाइज टैलेंट नहीं है। उनको आप एक तरीके से, अब मेरा टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा कोई हाल ही नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, बिकॉज वो चैनलाइज नहीं है, फोकस ही नहीं है उनका कोई। दूसरा स्पोर्ट कौन सा है? दूसरा हॉकी ले लें, रॉ टैलेंट। मैं आपको रॉ टैलेंट की बात कर रहा हूँ। तीसरा आप ले लें स्क्वॉश, रॉ टैलेंट। अभी भी मैं आपको कहता हूँ, हुकूमत 5 साल एक लड़का पकड़े यंग, अभी चैलेंज देता हूँ हुकूमत को, 5 साल स्क्वॉश में एक लड़का पकड़े यंग, उसको फंड करे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे, उसे कहे बेटा बेस्ट कोच दुनिया पकड़, मैं कहता हूँ 6 साल में पाकिस्तान के पास वर्ल्ड चैंपियन होगा। मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। ये तो ज़बरदस्त है। और नाजरीन, आपको पता ना कि हर दफ़ा हमें ब्रेक पे जाना होता है, अब जाना तो पड़ेगा, वापस आके इस बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और आपको पता है, एज ऑलवेज K2 खूब से खूब तर के तलाश में आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग गेस्ट बुलाने के चक्रों में होते हैं। और आज हमने बहुत वेल नोन पोलो प्लेयर, पाकिस्तान का हाईएस्ट हैंडीकैप पोलो प्लेयर, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करता है, बाहर कई मुल्कों में खेलता है। और ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत प्राइड की बात है कि ये हमारे स्टूडियोज़ में है आज। जी हिसाम, स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, अबाउट आपने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 साल में अगर पाकिस्तान फिर स्क्वॉश के टॉप पे ना आ जाए। हॉकी आप ले लें, स्क्वॉश एक स्पोर्ट, बिल्कुल। क्रिकेट में तो हम किसी भी दिन टॉप पे आ सकते हैं। 2-3 चीज़ें आप सही कर लें, हॉकी आपके सामने कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं एक दफ़ा आपका एक्चुअली शो देख रहा था, आपका हॉकी प्लेयर आए भी थे जिनका कोई मसला पड़ा था, एज का कैप लगा दिया था बिकॉज दे वर ट्राइंग टू फॉलो नेदरलैंड्स की पॉलिसी। काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है, नेदरलैंड्स में इतनी प्रोफेशनली रन है, उनका इतना टैलेंट है, वो कैप लगा सकते हैं। पाकिस्तान में अब हम है ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है, टैलेंट नहीं है, नहीं आ रहा, तो भाई खेलने दें जो बंदा टॉप पे है, क्यों आप उसको काट रहे हैं? ये मैंने आपके, आई थिंक उनका नाम सकलैन था या ऐसा ही कुछ था। यस, वेरी इंटरेस्टिंग, उसने काफ़ी बातें की। आई एक्चुअली लव्ड द शो, मैंने देखा था, बहुत टैलेंटेड था, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड था। और आपके लिए एक और लेडीज की कॉल है। जी तमीज आलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हमें कॉल कर रही हैं? जी शिरीन, मैं तो लाहौर से आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल कीजिए। ये पूछना था कि हमारे जो एम्बेसडर है, यंग एम्बेसडर, हिज एक्सेलेंसी जी जी नामू बाबा, नींबू पानी ऑन द फेसबुक। ये तो कोई जानने वाले की कॉल लग रही है हिसाम आपके। मुझे लग रहा है, शक लग रहा है मुझे। जी आप इनसे डायरेक्टली बात करें। अच्छा जी। जी ये इनसे पूछना है कि हिसाम बाबा जी, जब हम पोलो ग्राउंड पे बैठे होते थे जी, और आप हमारे सामने गुजरते थे, 5-6 साल की उम्र के थे आप, हाँ जी, पोलो स्टिक होती थी आपके हाथ में, जी जी, और हम आपसे कहते थे सलाम वालेकुम हिसाम, हाँ जी, तो आप मुड़ के हमें कहते थे वालेकुम सलाम और चले जाते थे। हाँ जी। तो हमें ये नहीं पता था कि एक दिन आप इधर इतने माशाल्लाह ऊंचे हमारे एम्बेसडर बनोगे और पूरी दुनिया में फिरोगे हमारे लिए। ये आपका प्यार ही था ना कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आपकी कोचिंग भी तमीज, ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। एनी हाउ तमीज, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
तो ये बताएं कि आपके तो आई थिंक लोग जो जानने वाले ना, शी न्यू यू फॉर श्योर। हाँ जी, मेरी आंटी हैं। अच्छा, आपकी हाँ आंटी है। अच्छा, मेरी फेवरेट आंटी। अच्छा, ओके। तो आई होप आपने कभी बदतमीजी तो नहीं की गुजरते में? सलाम हमेशा किया ना? बचपन में थोड़ा सा बदतमीजी आई वुडंट से, लेकिन मैं काफी लापरवाही शायद था। शायद बदतमीज नहीं था, शायद था। ये बताएं तो जो हमारे यहाँ आप जो कह रहे हैं सिर्फ मसला है मैनेजमेंट का, फंड्स तो हिसाम है। बात ये है कि फंड्स जा कहाँ रहे हैं, बात ये नहीं कि फंड्स हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में फंड्स लेना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना जी। आपने एक दो फ़ोन घुमाने, एक दो लोगों से बात करनी, फंड्स आ जाते हैं। अब बात ये है कि वो फंड्स यूटिलाइज कैसे होते हैं, वो जाते किसके पास हैं। पहले जिस बंदे के पास जाते हैं वो बंदा कौन है, यू नो, उन फंड्स के साथ उसका व्हाट डज ही वांट टू डू विद दोस फंड्स, ठीक है ना। आप अब एक बंदे को दे दें वो फंड्स जिसका सिर्फ अपना कि जी मैं हूँ, कि मैं कितनी ट्रिपें मार सकता हूँ, मेरा इसमें से क्या फ़ायदा है, इट्स ऑल अबाउट मी, वो फंड्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और हर स्पोर्ट में ये हो रहा है। अगर ये मुझे कोई कहता है कि नहीं हो रहा, वो गलत है। आप गोल्फ ले लें, कोई भी स्पोर्ट ले लें, ये हर स्पोर्ट में हो रहा है, ठीक है ना। जब तक उनका पर्सनल फ़ायदा नहीं है वो एक रुपया नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। गोल्फ की आपने बात की, मुझे किसी ने कहा कुछ चंद सालों पहले, कहते इतना फॉरेन एड आता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्फ बैग्स और ये इक्विपमेंट है कि प्रमोट करें ये जो यंग प्लेयर्स हैं, एमेचर्स हैं, मगर वो कहते हैं वो चीज़ें कभी उन तक पहुंचती नहीं है। तो वो चीज़ें कहाँ जाती होंगी? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जाती हैं, बट मैं तो ऑब्वियसली जब मैंने खुद भी सुना, आई वाज क्वाइट अमेज्ड। मैंने कहा ये कहाँ जाती हैं ये चीज़ें। आई मीन मुझे एक चीज़ बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर है कितना मुश्किल है उसको अच्छी तरह मैनेज करना। इतना मुश्किल नहीं, इतना पैसा, थोड़े से तो लोग होते हैं, थोड़े से लोग खेल रहे हैं। दूसरी बात ये कितना आपको चाहिए फंड्स, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए यार। आप सही तरह चैनलाइज करें स्पॉन्सर्स को। अगर आप कुछ वापस देंगे तो स्पॉन्सर आएंगे ना। अगर आप पैसे ले ही जाएंगे और आप स्पॉन्सर को कुछ वापस नहीं मिलेगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे। आज किया कल किया, कल खत्म। तीसरे सालों कहेंगे भाई हमें कुछ मिला ही नहीं, ना टीवी पे आया, ना एडवर्टाइज किया सही तरह, कुछ भी नहीं किया। हिसाम ये कॉल तो लेनी पड़ेगी। कर्नल फजल की कॉल आ गई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल फजल। वालेकुम शिरीन, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, कैसे हो? अल्लाह का बड़ा करम है। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता था। बिल्कुल करें। पुरानी यादें जी। हिसाम बेटा कैसे हो? मैं जी A1, आपका क्या हाल है जी? अल्लाह का बड़ा करम है। मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊंगा, आपकी यादाश्त में भी नहीं होगा। आप छोटे से होते थे लेकिन आप अपने पापा के साथ जाया करते थे पोलो खेलने, और आपके पास छोटी सी डंडे, छोटी सी स्टिक होती थी, और आपका घर था इधर सर्विसेज क्लब के सामने कुछ अरसे के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो उधर मैं भी आया करता था, और मैं क्योंकि लंबा सा था तो आप को आपसे मुझे बहुत प्यार था, आपके बड़े भाई से भी प्यार था। तो लेकिन आपको मेरे गोडों में बैठने का बड़ा शौक था। और मैं आपको गोडों में बिठा के और आपको झूले दिया करता था, और हम सारे गप्पे लगाया करते थे, और इट वॉज वेरी वेरी नाइस थिंग। उसके बाद मैं पोलो आपकी देखता रहा हूँ, आपकी मामा से भी मिलता रहा हूँ, फिर मैं ऑफ द सीन हो गया। तो मैं अभी आपका ये सुन के आई डिडंट नो दिस, तो आई एम फीलिंग सो प्राउड। थैंक यू। तो पोलो मैंने ही आपको सिखाई थी ना, गोडों में बिठा के। मुझे अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, वरना मैं अभी भी गोडों में बैठ जाऊं। अब कर्नल फजल मुझे लगता है यू आर फैंटास्टिक। मुझे आपसे बहुत प्यार है। थैंक यू सर, बहुत प्यार है। थैंक यू जी। कर्नल फजल सक्सेस। थैंक यू। आपको भी, आपको और थैंक यू। आप इधर मैं ये प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ, आपने अपने कॉलर्स को बताया कि ही इज योर सन। ये तो मैंने सुना ही नहीं है। बिकॉज मैंने प्रोग्राम के आखिर में बताना था कि हिसाम हैदर इज माय सन। आई एम सॉरी। और आपने तो आके भांडा फोड़ दिया। आई एम सो सॉरी। फूट गया है। Anyhow, Fazal, thank you so much for calling, and we can safely now we know कि who was your first coach। और मैं कर्नल फजल का ये बताती चलूँ कि उनका कद है 6 फुट 3 इंचेस है, और वो बहुत, उनके गोडे काफ़ी मजबूत थे। अभी भी फिट आ जाऊँ। हिसाम अभी भी फिट आ सकता है आपकी गोद में। थैंक यू फजल जी। हिसाम ऑब्वियसली बहुत लोगों ने आपको पोलो सिखाई है जब आप छोटे थे, और अब चूँकि इन्होंने कह ही दिया कि आप फॉर्चुनेटली मेरे बेटे हैं,
तो नाजरीन, ये हिसाम हैदर मेरे बेटे भी लगते हैं। मैं चाह रही थी एंड ऑफ द प्रोग्राम में आप लोगों को बताना। तो हिसाम, आप चूँकि इतने लोगों ने आपको कोच किया है, इंक्लूडिंग कुछ तमीज़ आलम ने और बड़े लोगों ने आपको कोच किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज आप जिधर खड़े हैं ये इन लोगों की कोचिंग और दुआओं की वजह से ज़रूर। दुआएं, कोचिंग, प्यार, मोहब्बत, सारा कुछ। ये तो काफ़ी फॉर्चुनेट है पाकिस्तान, हमारे कल्चर में ये सारा कुछ है इंटीग्रेटेड, प्यार, मोहब्बत, और हम बड़े लकी हैं, बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और इतनी दुआएं हैं इतने ज़्यादा लोगों की, ये तो है। और ये है कि अगर आपने स्पोर्ट खेलना ही है तो आपकी कोई फॉलोइंग तो होनी चाहिए ना। और माशाल्लाह जो आपकी फॉलोइंग है, सारे आपके जानने वाले हैं लोग जो आपसे मिलते हैं रोज़, जो वही आपकी फॉलोइंग होती है। और नाजरीन, हिसाम किसी जगह टिकते नहीं है। वो 6 महीने कहीं होते हैं, 2 महीने कहीं होते हैं, 1 महीना कहीं होते हैं। और अब बताएं कि इस साल आपने इस साल के शुरू में आपने वो स्नो पोलो वर्ल्ड कप खेले थे इन फरवरी जी, वो होता है स्विट्ज़रलैंड में जी, इज़ द बिगेस्ट स्नो पोलो टूर्नामेंट दुनिया में जी। सो इस साल मुझे उन्होंने इनवाइट किया टीम पे, मैं खेला टीम काटियर के लिए और हम लोग जीते ऑब्वियसली। आई मीन इट वाज गुड फन एंड स्नो पे मैं पहली बार खेला और मैं समझ रहा था कि बहुत मुश्किल होएगा एंड जब वही बात है, एक दफ़ा आप घुस जाएं बस आप फेयरलेस हो जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिसाम, इसके बाद बात करेंगे, ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद ये कंटिन्यू करेंगे स्नो पे पोलो कैसे खेलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आपको पता है आज के हमारे मेहमान हिसाम अली हैदर हैं जो पाकिस्तान के 6 हैंडीकैप पोलो प्लेयर हैं। और इससे पहले कि हम स्नो पोलो की बात करें, हमने एक कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, सायरा कहाँ से हमें कॉल कर रही हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से फ़ोन कर रही हूँ। मुझे हिसाम से बोलना था कि मैं आपकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। अच्छा, आप पाकिस्तान के प्राइड भी हैं और मुझे आपको ये गवर्नमेंट फंडिंग की बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जी सायरा, पूछना था कि हिसाम आपका कोई स्पॉन्सरशिप है या आपकी कोई फंडिंग होती है? वैसे तो आप पाकिस्तान का फ्लैग झंडा सब जगह लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? गुड क्वेश्चन सायरा जी। मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलता। मैं आई जस्ट डू इट बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं बाहर जाता हूँ और झंडा लगा होता है, उसको देख के जो मुझे खेलने के लिए मोटिवेशन मिलती है, दैट्स इनफ। मुझे फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर हिसाम, ये तो मानना पड़ेगा कि सायरा ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे किया। कभी फंडिंग हुई है पूरे इस आपके जर्नी में, जो आपने इतने साल से आप प्रोफेशनली, उससे पहले आप खेल रहे थे एमेच्योर, कभी कोई फंडिंग हुई है आपकी? नहीं, गवर्नमेंट की साइड से कोई फंडिंग कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं मिली। और कभी प्रमोट भी नहीं किया? आई मीन बाकी स्पोर्ट्स की तरह आपके सामने है, अभी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी स्पोर्ट उठा लें, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जिसने मैं आपसे पहले बात करता रॉ टैलेंट की, कुछ भी नहीं हो रहा। किसी स्पोर्ट में किसी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब टू मेनी चीफ्स एंड नो इंडियंस ना, कुछ भी नहीं है वही वाले। आई मीन आई डोंट नो फंड्स है नहीं है, यू गिव अप। एक पॉइंट आता है जब आप कहते हैं यार आप थिंक भी नहीं करते कि यू डोंट एक्सपेक्ट इट। आप कहते हैं चलो भाई, आप कहते हैं रात खुद गई से बात करो, गई। रात गई बात गई, खुद से अपना करो, खुद से अपनी फंडिंग करो। बेस्ट चीज़ ये, बिकॉज मसला ये ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ, देन यू हैव टू डांस टू देयर ट्यून। बिल्कुल। अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने जहाँ झंडा लगाना है मेरी मर्जी है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। नो। एक दफ़ा वो फंडिंग की अम्ब्रेला में आ जाओ, फिर आपको पता है पाकिस्तान में क्या होती है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, आप इधर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अभी जो मैं करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ जी, पाकिस्तान के लिए करता हूँ, ठीक है ना। इट्स गॉट नथिंग टू डू, मुझे कोई कह नहीं सकता कि आप ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं खेल सकते, वहाँ नहीं खेल सकते। मेरी मर्जी है जो मैंने करना है। मैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ, मैं जो मैंने करना है जब मैंने करना है मैं करता हूँ। हिसाम आगा मुर्तज़ा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आगा मुर्तज़ा की कॉल है आपके लिए। हिसाम कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं आगा? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी जी। आई जस्ट मेरे 2 सवाल हैं जी हिसाम के लिए, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा पहला सवाल है जी, जब ये स्नो पोलो खेले थे इनको सर्दी नहीं लगी थी? गुड क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अगर आपको सच बताऊं ना
जितना पैसा खर्चना पड़ता है स्नो पोलो खेलने के लिए कपड़ों के तौर पे, आपकी सोच है आपको अच्छा। इतनी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, लॉन्ग जॉन्स, पता नहीं बूट्स, आई मीन आप इतनी लेयर्स पहनते हो, बड़ा मुश्किल होता है खेलना। आप ग्लव्स के नीचे आपने स्पेशल स्की ग्लव्स पहने होते हैं, तो इट्स क्वाइट इंटेंस। दूसरा सवाल आगा। आई कैन इमेजिन जी। मेरा दूसरा सवाल है, इफ आई कैन आस्क हिसाम। हाँ। मेरा नेफ्यू है जी मुख्तार हामिद राजा जी। जी जी। उसकी आज बर्थडे है, आई कैन आस्क, और वो हिसाम का बहुत बड़ा फैन है जी। Yes. If I can ask him to dedicate a birthday message for Mukhtar, please. Absolutely. That would really make his day. Yes. Thank you so much. Yes, thank you Aga for calling, and we'll just do that. And Hissam, you have to dedicate this birthday I would message. like to say happy birthday to Mukhtar. Yes. मेरे actually मुख्तार रिश्तेदार भी है। अच्छा। Yes, and I've मतलब known कि him all my life. आपके इधर काफी रिश्तेदार मुझे लगता है सारी रिश्तेदार फोन कर रहे हैं। ये आगा भाई भी मेरे रिश्तेदार हैं। So Mukhtar, big happy birthday, big hug to you, and I hope you have a great day and a super year. And see you on the ground this year. Obviously, inshallah. और आपको पता है कि मुख्तार is a great fan of yours, and he comes especially from Pindi to watch many of your matches. Chale, thanks for when you're playing. I know. So happy birthday, Mukhtar, and many more to come, and many more polo games to see. तो फंडिंग की बात हो रही थी, अब जिस तरह सायरा ने कहा कि फंडिंग, आप जब बाहर खेलते हैं तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल का क्या होता है, स्पॉन्सर है, उसने आपको फंड किया, उसने आपको आपके, मगर घोड़े आपके अपने हैं? घोड़े इंग्लैंड में मेरे अपने हैं। अच्छा। अर्जेंटीना में मेरे पास अब बड़े कम रह गए हैं, बट थोड़े बहुत हैं, बट नॉर्मली इंग्लैंड में आपको घोड़े अपने रखने पड़ते हैं, मगर दुनिया में आप जहाँ कहीं और खेलते हैं जो टीम है आपको माउंट करती है, जो आपका स्पॉन्सर है। एग्जैक्टली। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, इसलिए आपको सेल्फ माउंटेड होना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। हिसाम शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। जी, बात मैंने आपसे करनी है। ये जो बच्चा बैठा हुआ है, मैं जानती तो नहीं, अल्लाह इसको बहुत कामयाबियां अता करे, आमीन। लेकिन मैंने आपसे बात करनी है, वो जो आप पहले भी प्रोग्राम करती थी ना, जी जी। मुझे उसका नाम भूल गया जी। और अब ये भी आप कर रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लिबास, आपका बोलना, थैंक यू, ये औरतों को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच शाहिदा, मैं तो बिल्कुल हम्बल्ड हूँ आपकी इस बात से। हाँ, बहुत बहुत अच्छी लगती हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू शाहिदा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। चले, एक कॉल मेरे लिए भी आ गई है। साम, थैंक यू सो मच शाहिदा, मैं तो बहुत हम्बल हो गई आपकी इस बात से, और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। और अब हिसाम से बात करते हैं। तो हिसाम, मुझे ये बताएं, आप दुनिया में घूमते हैं, आप पाकिस्तान वापस आएंगे? अभी नियर फ्यूचर में नहीं, पाकिस्तान में आना तो एंड में है ही, ये तो कंफर्म बात है। जैसे ही मैंने पोलो खेलना छोड़ना है, मैंने पाकिस्तान वापस आ जाना, मैं बाहर नहीं रह सकता। नहीं, और आप क्यों नहीं रह सकते, ये बताएं मुझे। चले, आप ये बातें बताएं कि क्यों आप बाहर क्यों नहीं रह सकते। और मुझे किसी ने ये भी कहा कि थोड़ा सा आप मतलब अक्रॉस द बॉर्डर की फ़िल्मों का शौक़ रखते हैं, और आप थोड़ा सा हमारे अपने गानों का भी शौक़ रखते हैं, और काफ़ी ऊंचा आप म्यूज़िक अपनी गाड़ी में भी बजाते हैं जाते हुए। बताएं, और क्यों नहीं रह सकते आप बाहर? अपना म्यूजिक तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बजाता, बाहर भी अपनी गाड़ियों में वही बजाता हूं। यही तो मैं कह रही हूँ। और नहीं, आई मीन पाकिस्तान में हमारा कल्चर अनबिलीवेबल, हमारे लोग दुनिया के बेस्ट लोग हैं, हमेशा खुश, जितनी पाकिस्तान में मसले हैं और फिर भी लोग हंस रहे हैं। आप सोचें, बाहर इतने मसले हुए ना, तो बंदे मर रहे हो, मुल्क शट डाउन हो जाए 2 मिनट में, हमारे अब लोग रेजिलिएंट लोग हैं, आई मीन अनबिलीवेबल। खाना पाकिस्तान में लेवल ही और है। आप हमारे नाजरीन को ये बता सकते हैं कि आप कितने दिनों से आए हुए, हफ्ते 10 दिन से आए हुए हैं, आप रोज़ क्या खाते हैं? मैं दिन में सिर्फ 2 दफ़ा आलू गोश्त खाता हूँ, और चावल, दाल, भिंडी और दाल, भिंडी डेली 10 दिन हो गए वही आप खा रहे हैं? मैं बाहर खाना नहीं खा रहा, सिर्फ घर में खा रहा हूँ और ये 4 चीज़ें ही खा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपके लिए देगी अब चढ़वानी पड़ेंगी। और हिसाम, हमें ब्रेक पे जाना है जी। नाजरीन, ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके हिसाम को एथलीट्स के डाइट के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। और थोड़े ही मिनटों में हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। उससे पहले मैं आपकी
कॉल बात करवाना चाहती हूँ। शाहिद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिद, आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी हिसाम साहब से बात कर। जी बिल्कुल करें, आपके के लिए तो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं एवन जी, थैंक्स। और आप ठीक ठाक हैं? जी एवन जी। सर मैंने आपका मैच देखा था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था ना लाहौर पोलो क्लब में। हाँ जी। जो आपकी टीम थी ना, वो उसमें थे आप थे, शामिल आलम थे, कुबलाई आलम थे, राजा समीउल्लाह थे। तो सर वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और बड़ा मज़ेदार मैच था। उसमें आपकी परफॉर्मेंस थी, वो राजा साहब की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भी मैंने उससे पहले भी मैंने आपका एक मैच देखा था। हाँ, उसके बाद देखा था शायद वो गैरिसन पोलो क्लब में, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा गोल किए थे। मैं आपको तकरीबन हर सीजन में ना आपके सारे मैचेस देखता हूं। थैंक यू जी, बड़ा आपका सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम भी मैंने आपका वो देखा था फोर्ट स्टेडियम में, जब आपने 6-7 गोल किए थे। तभी मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं आपसे सलाम कर सकूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं इस साल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपसे सलाम दुआ करना चाहता हूँ। सर नेक्स्ट टाइम आप आए पोलो क्लब, प्लीज सलाम नहीं एक झप्पी भी ले लें। ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये बच्चे कहीं पहुंचेंगे। शाहिद साहब ये याद रखिएगा आप। थैंक यू फॉर कॉलिंग शाहिद, थैंक यू। एहसाम, फ्यूचर प्लान्स का अच्छा चले, आपकी ग़िज़ा अलावा आलू गोश्त 10 दिन से आप लगातार खाते आ रहे, वैसे नॉर्मली एज एन एथलीट आपकी क्या ग़िज़ा होती है? जनरली आई मीन एथलीट्स यू शुड ईट रीजनेबली। अभी मैं इतना कोई पर्टिकुलर नहीं हूँ, मगर आप फल मैं घोड़ों की डाइट का ज़्यादा पर्टिकुलर अपनी डाइट का इतना नहीं हूँ। बट ऑब्वियसली आइडिया ये है कि फल नहीं है, आप एक्सरसाइज करें, आप खाना खाएं, बट ओवर आई मीन ऑब्वियसली हर रोज़ आके बर्गर ना खा लें। यू नो मैं इतना नहीं पर्टिकुलर कि मैंने क्या खाना है, मैं सब कुछ खाता हूँ, बट यू नो थोड़ा बहुत यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एक मिकदार में, मतलब कि लिमिट्स के अंदर। एहसाम, आप स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है आपको जो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है? स्पोर्ट्स का फ्यूचर आई मीन टैलेंट वाइज तो उसका लेवल अनलिमिटेड है। अब बात ये चैनल आप कैसे करेंगे, यू नो किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा वेरी सून, वरना आप देखेंगे हम किसी स्पोर्ट में कहीं रहेंगे ही नहीं। मैं देख रहा हूँ 10 साल के अंदर हॉकी ख़त्म हो जानी है, नॉन एग्जिस्टेंट। हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं पहुँचे। स्क्वॉश अब हम लास्ट, मगर गर्ल्स ने अभी क्रिकेट का गोल्ड मेडल या कुछ भी है शाम कुछ तो लिया है ना? मैं फैंटास्टिक, बट मेरा मतलब ये है कि उनके लिए भी कुछ करें। मैं ये करूँ, गर्ल्स हो बॉयज हो जो मर्जी हो, सब के लिए कुछ करें। चांस मिलना चाहिए। चांस नहीं, उनको फंड करें। गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रही। मैं होता प्राइमरी में 5 लड़के पकड़ता हर स्पोर्ट से जो टॉप हैं, ठीक है ना, और सिर्फ वही करवाते, सिर्फ उनको नहीं, पर मैं उनको ऐसा सुपर फंड करता। मैं उनको, अगर मैं होता मैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता। मैं कहता गो गेट द बेस्ट कोच, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। क्यों नहीं कर सकते? हर जगह पैसे लग रहे हैं। क्योंकि आजकल हमें, और वैसे भी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम सब प्राउड टू बी पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हिसाम, अगर आज आप एक हमें मैसेज देना चाहते हैं फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो अभी बच्चे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, आप क्या मैसेज देंगे उनको? जो मेरा मैसेज स्पोर्ट्स रिलेटेड है वो ये है कि जब आप हारें, अच्छे तरीके से हारें, क्योंकि स्पोर्ट एक वाहिद चीज़ है जिसमें हर बंदे की असलियत मैच में निकल आती है। आप किस तरह का आपका कैरेक्टर है, आप चीटर हैं, आपकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स टेस्ट एवरीथिंग। 1 घंटे के अंदर आपको बंदे की असल नेचर पता लगे। वो आपको दिन में मिले जो मर्जी, स्पोर्ट्स में 10 मिनट में आपको पता लग जाता है वो किस तरह का बंदा है, ठीक है ना। और मेन फॉर पाकिस्तानीज विदाउट स्पोर्ट्स, मैं कहता हूँ टॉलरेंस पैदा करें थोड़ी सी। हमारे में अगर थोड़ी सी कमी है ना, मेरे ख्याल में वो टॉलरेंस है बस। हर एक के लिए, सब के लिए टाइम, टॉलरेंस, सुन ले बातें। ये नहीं हर चीज़ झगड़ा नहीं है, यू नो। हम लोग बड़ी जज्बाती कौम है। थोड़ा सा टॉलरेंस रखें और आप देखें हमारा लेवल ही और हो जाएगा। थोड़ी सी टॉलरेंस। और अगर हमारे जो अभी जो हमारी यूथ है, हमारे जो कि हमारी, आपको पता है यूथ की नंबर्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में माशाल्लाह, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग पीपल। आप कमिटमेंट और इन चीज़ों के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? आई मीन यूथ के लिए तो आई मीन हुकूमत के लेवल पे कि जनरली यूथ को जो मौजूदा हालात में, जो इस हालात में जो अभी हैं, यूथ क्या करें? अभी हम लोग एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से
पाकिस्तान अभी बहुत बेहतर हो जाएगा और उनके लिए भी सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। और उस टाइम पे राइट डिसीजंस हैव टू बी मेड कि जी कैसे क्या होना चाहिए, फ्यूचर क्या है उनके लिए, आगे कैसे लेके जाना है। एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स को डेवलप करें, उनको खिलाएं, बिकॉज अभी एजुकेशन का लेवल इतना नहीं, लोगों का कुछ करने के लिए नहीं है, स्पेशली यंग किड्स के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी एनर्जी कहीं तो चैनल करनी है ना, फिर वो गलत काम शुरू कर देते हैं। तो अगर हम उनको स्पोर्ट्स दिखाएंगे, वो चैनल करेंगे सही तरह, मैं कह रहा हूँ कि 5-10 साल में हर स्पोर्ट में आकर चैंपियन है, गारंटीड, कोई शक ही नहीं है इसमें। आई एग्री। मैं कहता हूँ गोल्फ तक में चैंपियंस हैं आपके पास, आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रस्ट करें। टेनिस तक में आप 5 स्पोर्ट्स पिकअप करें और आप कहें कि जी हमने 10 साल में इनमें मेडल लाना है, और आप लेके आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े मुल्कों ने ये किया है, और मेडल ओलंपिक्स में, ठीक है ना। और हम ले सकते हैं। आप चाइना को देख लें, चाइना अगर स्पोर्ट नहीं खेलती, वो स्पोर्ट खेलना शुरू होती है और वो स्पोर्ट में बेस्ट भी बन जाती है, बिकॉज वो ऐसा चैनलाइज करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करते हैं कि उनके एथलीट्स आई जा रहे हैं, कोई भी उनकी स्पोर्ट ले लें, वो अमेरिकन स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी खेलते हैं, यू नो, इट्स अमेजिंग। उनको एज अ रोल मॉडल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में हमें उनको देखना चाहिए। और हमारे मुल्क में इतना रॉ टैलेंट है, एग्जैक्टली, इतने बच्चे जो मतलब उनको आप बैट पकड़ा दो तो वो सिक्सर और चौके मार रहे होते, बॉलिंग ऐसे करा रहे होते, उनको कोई उठाए, उनको खिलाएं, उनको लीग मैचेस होए, कोई कुछ तो होए ना। ये बताओ कि आपका विजन क्या है पाकिस्तान के लिए? मेरा विजन पाकिस्तान के लिए, मैं एक्चुअली ये पॉलिटिकल हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं किस पार्टी के साथ हूँ क्या नहीं है। अभी आजकल सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है, अभी मैं देखूँगा आउटकम क्या है। बट आई मीन अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट लोग थोड़े से खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, सबको फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कोई गलत है, बट अच्छी बात होती है कि लोगों को पता लग रहा है कि दे कैन स्टैंड अप एंड अपना वो अपनी इज्जत करवा सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है ना। सबसे जो ईजी चीज़ है ना, किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना, उसमें कोई खर्चा आपका कोई नहीं, खर्चा नहीं, किसी को सही तरीके से सलाम करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। आई डोंट केयर आप किस लेवल से आए हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास गाड़ी हैं, ये चीज़ें आने जाने वाली हैं। एक दिन ग्रेट चीज़ है ज़िंदगी के, आपको वो सारा कुछ दिखाती है, ठीक है ना। आप कभी टॉप पे होते हो, कभी आप लो पे होते हो। ग्रेटेस्ट चीज़ है जब आप टॉप पे होते हो, हमेशा बेस्ट रहो, क्योंकि जब आप गिरोगे आपसे कोई बात नहीं करता, यू नो, लाइफ में। मगर आप जब टॉप पे हो तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी होता है। वही एग्जैक्टली, तो उसमें यू हैव टू बी, उस टाइम पे आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि गिरने में आई टेल यू एक मिनट नहीं लगता, एक दिन लगता है। अगले दिन आप उठते हैं सुबह और आप कुछ भी नहीं है, और फिर आपसे कोई बात नहीं करता। हिसाम, आपने तो काफ़ी विजडम की बातें की हैं। थैंक यू सो मच। आप आज हमारे साथ K2 पे शो पे आए हैं। थैंक यू सो मच एज योर मदर, थैंक यू कि आप मेरे मेहमान बने। और नाजरीन, वी होप कि आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी। एंड थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।